गंगा की कहानी की आखिरी कड़ी को लेकर आपके सामने हाजिर हो। समय के सागर में तैरती हुई हमारी जिंदगी की कश्ती अक्सर ऐसी लहरों से घिर जाती है जो हमारी कठिन परीक्षा लेती है। ऐसे में इंसान हालात की कठपुतली बन जाता है और न चाहते हुए भी प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे उसे अपने घुटने टेक देने पड़ते हैं। ऐसे में एक औरत ही घर को संभाल पाती है। फिर क्यों आज के समय में परंपरा, रीति रिवाज, धर्म कर्म के नाम पर औरत की सहनशीलता की परीक्षा ली जाती है। हमारी कहानी की गंगा को भी न चाहते हुए हालात के आगे घुटने टेकने पड़े, समझौता करना पड़ा। क्या भानु अब गंगा को वापस अपनाने में कामयाब हो पाएगा? अब हमका और कुछ नहीं सुनना, अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। दीदी, जीजा जी, हम मुके बच्चे की माँ बनने वाले। भानु, तुम अंदर चलो। क्या हुआ गंगा? ये कहाँ घुसी आ रही है? हम तो और आगे हाथ जोड़े थे भाभी। हमका उसे बात करना बहुत जरूरी है। हमारी माँ हमारी शादी विष्णु से करा रही है भाभी। हम तो और आगे हाथ जोड़े भाभी। भाभी गलतफहमी का शिकार भानु गंगा के साथ की हुई ज्यादतियों को जितना याद कर रहा था उसे उतनी ही ज्यादा आत्मग्लानि हो रही थी। ध्यान क्या रहता है तुम्हारा? एक वक्त का खाना ठीक से नहीं बनता। सब ठीक हो ही जाएगा जब तुम हमारा घर छोड़ोगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या बात है तारा? हमरे ब्याह को 10 साल हो गए। हमने तोरा को मंदिर जाते हुए इतनी बार नहीं देखा। कोई खास बात है क्या? कोई इच्छा रह गई मन में? क्या बात है? क्या मांगने जाते हो भगवान से? क्यों ना जाए मंदिर? भगवान आजकल हमारी बहुत सुनता है, बहुत खुश है हम पर। हाँ। अरे क्या मांगने जाते हो? हमको भी बता दो। नहीं नहीं, आपको नहीं पता कि भगवान से मांगी हुई इच्छा किसी को बताते नहीं है, वरना वो नाराज हो जाएंगे और कौनो इच्छा पूरी ना होगी। तोरी बातें हमरी समझ में ना आवत। का खिचड़ी पका रही हो भगवान के साथ? पर हमरी समझ में आ चुका है, का खिचड़ी पक रही है भाभी की भगवान से। बात क्या है भानु? ऐसी बातें काहे करत हो? ये तो भाभी से पूछे, इनका तो सब खबर रहता है। अरे भानु, टीका कहा था? क्या मतलब है तुम्हारा? हमका क्या पता? जरा बनने की जरूरत ना है। हम तो से पूछा का है तोरी मोत्सा? का भानु, आज सवेरे सवेरे पी ली है का? शुक्र करो भाभी कि पीकर नहीं आए, वरना ये बात हम तमीज से नहीं पूछते। फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है अपने पास। खराब तो आप करने पे तुली है हमारी जिंदगी। ये क्या करे तो भानु? भाभी से ऐसे बात करते? आप चुप रहिए भैया, आखिर हुआ क्या है? तभी सब पता चल जाएगा। छोड़ो मेरा हाथ, क्या करो तुम भानु? छोड़ो मुझे। भानु, ये क्या करे तो? अब चुप्पे क्यों शादी खड़ी? बोलिए भाभी, क्या कहना चाहती है इसके बारे में? बोलिए। हमने कोनो कर्जा नहीं लिया जो तुमका सफाई दे। अरे कोई हमको समझाएगा? क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? भानु बदला गया है, कुछ नहीं, बात का बतंगड़ बना रहा है। भाभी, हमरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। अगर हम सब्र खो दिए तो ठीक नहीं होगा। चुपचाप सच बोल दीजिए। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आपका शराबी भाई हम पर लांछन लगा रहा है। कुछ कहिए, चुप मत रहिए। भानु तुम 2 मिनट रुकिए भैया, अभी आपको सब बात बता देते। ये जो भाभी है ना, ये पहले ही दिन से गंगा के पीछे पड़ी रही। पहले तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया, पर अब सारी बात हमारे पल्ले पड़ चुकी है। ये खाना खराब होना, फसल में कीड़े पड़ना, ये सब इन्हीं का किया धरा है। और हम दोनों के कान भरत रही कि गंगा का बुरा साया मंडरा रहा है घर पर, इसलिए घर में बरकत नहीं हो रही। और
हम पागल ही की बात में आए गए। का आप चुप रहिए, सरपंच बनने की जरूरत ना है उन बच्चात के लिए। बहुत चुप रह लिया हम, बहुत झूठ सुन लिया हमने तो आपसे। सच सच बता, नहीं से इस घर से निकाल के बाहर फेंक के। तो और क्या करते हम? अगर भानु की शादी का बकत हो जाता और अगर पैसों का इंतजाम हो जाता तो वो दावत दे देता, फिर हमारे पास कहाँ रह जाता? क्या होता हमारे भविष्य का? अरे क्या कर दिए तू तारा, थोड़ा सा भी लाज नहीं है तो के? हम और करते भी का, और कोई चारा नहीं था। हम नहीं मानते कि हमने कौनो गलत किया है। सारा जीवन खिलाए हम, और शादी के बाद अगर लड़का हो जाए तो वारिस तो वही बने ना। ता जहर भरा तोरे मन में साबित। हम तो सोचत रहे कि तुम सिर्फ कड़वा बोलत, पर तुम अभी ज्यादा मत सोच, वैसे ही निठल्ला है और निठल्ला ही रहेगा। और तोरी गंगा की शादी अब कहीं और होने वाली है। भानु, अभी भी वक्त है, ज्यादा देर नहीं है मेरे भाई। जा जल्दी जा और गंगा को अपना बना ले। जा मेरे भाई जा। तोहार जैसी बीवी भगवान केहू को न दे। विष्णु दावत के पैसे देने के लिए तैयार था और गंगा से ब्याह करने के लिए वो आर्थिक रूप से भी संपन्न था। गंगा, अब काहे मुंह लटका के बैठी? फिर भूल जा बीती बातों को और अपने भविष्य के बारे में सोच। अब तोहरी जिंदगी में सब कुशल मंगल होगा, बहुत ही खुश रखेगा विष्णु। हटो यहाँ से। अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। गंगा, अब छोड़ उदासी। विष्णु तोहरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखेगा। और ये सोच कि तू कितना अच्छा नसीब लेके पैदा हुई है, जो विष्णु जैसा जीवन साथी तो को मिला है। ये चूड़ियां कहाँ है? अच्छा चल मैं देखती हूँ। माँ, वो बक्सा में ही रखी थी। भानु, हम तुम्हारा सहारा बनकर हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे तुम मानो या ना मानो। गंगा, अगर तुम अब भी हमसे ब्याह करना नहीं चाहत हो तो हमको बता दो, अभी भी वक्त है हमारे पास। हम तुम्हारी माँ से बात करते हैं। नहीं विष्णु, हम माँ को और परेशान नहीं करना चाहते। हम तैयार हैं। क्या बातें हो रही थी दोनों में? आशीर्वाद दीजिए अम्मा, ताकि हम गंगा और उसकी आने वाली संतान पर कोनो आंच नहीं आने दें। जुग जुग जियो बेटा विष्णु। हमका क्या पता था कि ईश्वर ने हम जैसी विधवा के नसीब में ऐसा सुख लिखा है। नहीं तो पराये बच्चे को कोई अपना नाम भी। नहीं अम्मा, ऐसा ना कहिए, कोई पराया नहीं है। हम इस संतान को अपना नाम और सीख देंगे, बिल्कुल काबिल बनाएंगे इसको। आप चिंता ना करें, अब सब ठीक ही चलेगा।
आज भानु खुद से लड़ रहा था और वो गंगा के पवित्र प्रेम को पहचान गया था। उसे अफसोस था कि उसने गलत फहमियों का शिकार बनके उसको चोट पहुंचाया था, जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी, सबसे ज्यादा मानती थी। गलती सभी से होती है, लेकिन गलती को सुधारना एक बड़ी बात होती है। भानु को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन गंगा विष्णु के साथ मंदिर के लिए निकल चुकी थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। क्या भानु गंगा को रोक सकने में कामयाब हो पाएगा और क्या होगा गंगा का निर्णय? आइए देखते हैं। हम हाथ जोड़कर कहते, हमें अपनी बात कहने दीजिए। हम गंगा को अपनाने आए, हमेशा हमेशा के लिए। हम नहीं मानते तुम्हारी कोई बात। अरे एक पैसे का भरोसा नहीं है हमें तुम पर। हमारी फुल सी बच्ची को पेट से कर वापस भेज दिया। अरे जरूर अब तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ रहा होगा, तभी गंगा को फिर से लेने आ गए हो। प्यार या दहशत लौटेगा सिर्फ 2 मिनट में। दिल का कहा सुनना हो तो जरूरत क्या देखना, जीने का मजा लेना हो तो मुहूर्त क्या देखना। जिस वक्त जो दिल करे वो तभी क्यों नहीं, इसी वक्त इसी जगह अभी क्यों नहीं। हो जाए अभी, अभी के अभी, हो जाए अभी, ओ ये सभी हो जाए अभी, हमारा सभी इसी वक्त इसी जगह यहीं पे अभी। Oh yes, अभी, हाँ बस अभी अभी, हाँ बस अभी इसी वक्त। जीना है अभी, पीना है अभी। Oh yes, अभी। आंखों में जो ख्वाब पले हैं, सच करने हम उन्हें चले हैं। आंखों में जो ख्वाब पले हैं, सच करने हम उन्हें चले हैं। हम तकनीकी का साथ मिला है, नया नया विश्वास खिला है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के हाथों में होगी उनकी सफलता की नई कुंजी, टैबलेट और लैपटॉप। बहुत जल्द वो कर सकेंगे अपने सपने साकार अपनी उंगलियों से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क टैबलेट एवं लैपटॉप वितरण योजना जल्द ही प्रारंभ। योजना के अंतर्गत हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को टैबलेट और इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे, तू चला। हैप्पी बर्थडे पापा। बचपन से तुम ही तो पापा मम्मा सब। अपने सारे दुखों पे ताला लगाओ और चलो मेरे साथ। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा। सच कर देंगे सपने। होंडा। चल गन्ना चबाते हैं। अरे पहले मंजन तो कर ले। तीखा मंजन? अरे मीठा है ना। तीखा स्वाद मजबूत दांतों की बुनियाद। चल अब गन्ना खाते हैं। वाह, मीठे मंजन ने हिला दी ना बुनियाद। अपनाओ डाबर लाल दंत मंजन। इसका तीखा एहसास सड़न और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। कितना थकाएगा बॉस? बॉस जब तक पार्ले टॉप चलेगा मजा मिलता रहेगा। नया पार्ले टॉप, बटरी टेस्ट, बटरी सपने। पपरा पपारा पपरा पपारा। Three great friends, 3 cups of Nescafe, just 1 sachet. अब पाइए पोषण
और नेचुरल लुकिंग कलर। नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त गार्नियर कलर नेचुरल्स के सिंगल यूज पैक के साथ अब सिर्फ ₹59 में। आंखों में जो ख्वाब पले हैं, सच करने हम उन्हें चले हैं। आंखों में जो ख्वाब पले हैं, सच करने हम उन्हें चले हैं। हमें तकनीकी का साथ मिला है, नया नया विश्वास खिला है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के हाथों में होगी उनकी सफलता की नई कुंजी, टैबलेट और लैपटॉप। बहुत जल्द वो कर सकेंगे अपने सपने साकार अपनी उंगलियों से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क टैबलेट एवं लैपटॉप वितरण योजना जल्द ही प्रारंभ। योजना के अंतर्गत हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को टैबलेट और इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। देखा लिक्विड का कमाल, नया लिक्विड भरा सेंटर फ्रेश ओशन कूलिंग क्रिस्टल्स के साथ। स्वीटी साडे मोहल्ले दी सब तो मोस्ट ब्यूटीफुल कुड़ी, वो अंब दी दीवानी, मैं उसका दीवाना, ते सारे भी। स्वीटी जो मैनू अंब दवाएगा वो मेरा दिल जीत जाएगा। चूचा अंब दा सीजन दा 6 महीने दूर सी, तेनू अंब दा मजा दवाउण आया हां। सीजन च जाके ले आयो। अंब ते लव दा कोई सीजन नहीं हुंदा। चुनिंदा रसीले अंबा नाल बनिया मासा, मासा हर मौसम अंब। New WagonR, loaded with new features for the smarter you. ऐसे ही रात को सोने से पहले कुल्ला जरूर करना। सिर्फ कुल्ला? हाँ, सुबह को ब्रश और रात को कुल्ला। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से कीटाणु बढ़ते हैं, जिससे हो सकती हैं कैविटीज। हाँ? इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला, जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब सोने से पहले भी कोलगेट। तो आपका सवाल क्या है? कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, SMS, MMS से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। प्यार या दहशत, अब क्या करने आए हो यहाँ? और कोनो कसर बाकी रह गई थी जो और तकलीफ देने चले आए? हमको एक मौका तो दीजिए अपनी बात कहने का। हम जानते हैं हमने आप सभी को और गंगा को बहुत दुख दिए, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और हम पश्चाताप करना चाहते हैं। कि झूठी दिलासा किसी और को देना, अब हमका नहीं सुनना कछु। हम हाथ जोड़कर कहते, हमें अपनी बात कहने दीजिए। हम गंगा को अपनाने आए,
हमेशा हमेशा के लिए। हम नहीं मानते तुम्हारी कोई बात। अरे एक पैसे का भरोसा नहीं है हमें तुम पर। हमारी फुलसी बच्ची को पेट से कर वापस भेज दिया। अरे जरूर अब तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ रहा होगा, तभी गंगा को फिर से लेने आ गए हो। अरे अब तुम्हारा का भरोसा कि तुम गंगा को अब और कोई तकलीफ ना दोगे। हम नहीं आने वाले अब तुम्हारी बातों में। अम्मा, हम अपनी गलती मानत, बहुत दुख दिया है हम आप लोगों को, और अपना दिया वादा भी भूल गए, और ना जाने कहाँ लांछन लगा बैठे अपनी गंगा। लेकिन गंगा तो गंगा नदी की तरह पवित्र, पर यही बात समझने में हम बहुत वक्त लगा, पर अब हमें पता चल गया कि इस सब के पीछे हमारी भाभी थी। अब देखिए हम बदलेंगे और बहुत खुश रखेंगे अपनी गंगा को। काकी मान जाइए, भानु को एक मौका और दे दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। और वैसे भी तो गंगा के मन में भानु ही बसा है। लेकिन विष्णु बेटा, भानु को अपनी गलती का एहसास हो चला है, और अब तो हमें भी यकीन है कि वो गंगा को बहुत खुश रखेगा। गंगा, हम तोरे गुनहगार हैं, हमें एक मौका और दे दो, माफ कर दो हमें। अगर तोरी यही इच्छा है तो हम नहीं आएंगे तोरे रास्ते। शायद हमें दूसरा मौका मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो ठीक है, लेकिन पंचायत का क्या होगा? और तुम दावत कैसे दोगे भानु? गोकुल प्रथा पूरी किए बिना तो तुम दोनों का ब्याह नहीं माना जाएगा, और 7 माह भी तो पूरे होने आए हैं। अब हमें किसी की परवाह नहीं, अपनी गंगा को अपना बनाने के लिए हम किसी के सामने भी खड़े हो जाएंगे। देखो, ये तो नहीं हो सकत, और हम प्रथा बदलने देंगे नहीं किसी भी गांव वालों को, चाहे फिर वो कोई भी हो। 7 माह की अवधि दी गई थी, जो कि आज पूरी हो गई है। हम आप सभी पंच लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करते कि हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए, ताकि हम दावत के रुपए इकट्ठे कर सकें। हमें हर हालत में गंगा को अपना बनाना ही, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। नहीं भानु, और वक्त तो हम नहीं दे सकते, ये कायदा कानून नहीं है। माफ कीजिएगा, जरा सोचिए, गंगा के पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, इन्हें बच्चा का तो कोई कसूर नहीं है ना। भानु, 7 माह में तो कछु ना कर सके, तो फिर आश्वासन देने का क्या मतलब? ये शादी नहीं हो सकत, और ये फैसला किसी के लिए बदलेगा भी नहीं। सरपंच जी, भानु की मजबूरी तो समझिए, निकम्मा है वो। जब दावत के पैसे जमा नहीं हुए तो बहाने बना रहा है। नहीं सरपंच जी, बात ऐसी नहीं है। भानु और गंगा की गृहस्थी पर भीतर से घात हुआ।
उनकी शादी ना हो इसलिए उनके साथ साजिश की गई। वो तो बेचारे बेकसूर हैं। गुनहगार तो कोई और है। अरे खुल के बताओ ना। सरपंच जी, भानु और गंगा में अभी तक शराफत बाकी है, इसी के लिए तो चुप है। का त्रिया चरित्र हम बताए थे। एक स्त्री होकर के स्त्री पर जुल्म करती रही। हमारी खुद की पत्नी तारा लालच में अंधी होकर खुद के घर में आग लगाई दी। का दिमाग में बैठ गया कि भानु और गंगा की शादी हो गई तो जायदाद में बंटवारा मांगने आ जाएगा। इसीलिए सरपंच जी, तारा ने गंगा को अपशगुनित साबित करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए। खाने और अनाज में जहर मिला दिया, यहाँ तक कि पौधों को सुखा दिया और हमारे स्वास्थ्य का दोस्त भी बेचारी गंगा पर मर दिया। सरपंच जी, यहाँ तक कि भानु के दिमाग में गंगा के खिलाफ जहर घोल दिया। ये दोनों तो बेचारे बेकसूर हैं सरपंच, इनको थोड़ा सा बखतौर दे दीजिए। ये तो बड़े ही शर्म की बात है तारा। अब चुप ही रहोगी, कछु फूटोगी भी। और क्या करते, इन्हीं कम्मे के हाथों डाल देते सब कछु। कमाए हमार मरद और मौज लूटे ही और एक ही जोरू। गांव की प्रथा तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन दावत के बिना ये शादी कैसे हो सकत। गंगा की माँ, अब गंगा के लिए कोई दूसरा वार ढूंढ लो। ठहरिए आप सब, शादी हम दोनों को करनी है और दावत की जिम्मेदारी हम दोनों की ही बनती है। ये पैसे हमने मेहनत से कपड़े सी कर जमा किए हैं। हम जानत हैं कि ई पैसों से बड़ी दावत ना ही हो सकत है, पर इतना तो है कि सादी दावत तो दे ही सकते हैं। बाकी आप सब जो ठीक समझें। ना जाने हम कौन अच्छा कर्म किए रहे जो हमें तोरी जैसी पत्नी मिली। इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, एक बात का ध्यान रखें। ये धन की एक एक कौड़ी हमारी बेटी गंगा ने गर्भवती होकर काली मजदूरी करके इकट्ठा करिए। हमका एक मौका दे दीजिए, जी लगा के दोनों काम मिलेगा वो करेंगे। की कोनो जरूरत नहीं भानु, और तुम हो सुधर गए हो और हम भी को पत्थर दिल तो है नहीं, और गंगा की परेशानियों का हमें भी अंदाजा है। देखो, इन पैसों में पूरे गांव की दावत हो जानी चाहिए और गोतुल प्रथा को संपन्न करते हुए ये पंचायत भानु और गंगा को ब्याह करने के लिए इजाजत देते हैं। बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी हमारे देश से कुप्रथाओं का प्रचलन जीवित है, सांस ले रहा है, फल फूल रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जिनमें बेमेल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, उन विवाहों के अंतर्गत कहीं ना कहीं स्त्री ही उस त्रासदी का शिकार होती है। और ये सारे जो कुप्रथाएं हैं हमारे बीच में, हम कहते हैं हमारे पूर्वजों के समय से चलती चली आ रही हैं। हमने पूर्वजों के समय की बहुत सारी चीजों को यूं तो समाप्त कर दिया है। हम अपने आप को मशीनीकरण के इस कंप्यूटराइज दौर के लोगों को अपने आप को कहते हैं, हम उस जनरेशन से हैं। हमने बहुत सारी चीजें समाप्त कर दी है, लेकिन क्या हम इन कुप्रथाओं को समाप्त करने में सक्षम नहीं है? क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी स्त्रियां इसी तरह दमन का और इसी तरह अत्याचार और शोषण का शिकार होती रहे। क्यों होती रहे? जब कोई दो लोग मिलकर किसी चीज को चलाते हैं तो वो प्रथा कहलाती है।
है। जब किसी एक के ऊपर शोषण हो रहा होता है, अत्याचार होता है, तो वो प्रथा कुप्रथा में परिवर्तित हो जाती है और उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा पुरुष वर्ग होता है। और पुरुष वर्ग में जरूरी नहीं कि हमारा पति हो, हमारा पिता भी, हमारा भाई भी हो सकता है। उसी प्रकार इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए पुरुषों को आगे आना होगा। दो प्यार करने वाले प्राणियों को जो परंपरा रोक दे, दरअसल वो परंपरा नहीं, एक कुप्रथा है। ये तो गंगा थी जिसका प्यार और विश्वास इतना गहरा था कि उसके आगे कुप्रथा बौनी पड़ गई और उसने निर्धारित अवधि में मेहनत करके उतने पैसे कमाए और लाकर रख दिए भानु के आगे। आज भी न जाने कितनी नारियां हैं जो इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और हार कर अपने घुटने टेक देती हैं। भानु और गंगा भाग्यशाली थे कि घोटुल जैसी परंपरा की चुनौती का सामना कर सके और अपने प्यार पर विजय प्राप्त कर पाए। याद रखिए कि जिस तरह से हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह से सदियों से चले आने वाली कोई परंपरा अच्छी ही होगी, ये जरूरी नहीं। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई परंपरा के साथ। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।